प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे सी का मान निकालना। इससे मूल समान दिया हो तो कैसे सी का मान निकालेंगे। लिखा हुआ है कि यदि समीकरण 3x² + 12x + c = 0 के मूल समान हैं तो सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब पहला इक्वेशन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 3x² + 12x + c = 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसकी तुलना हम करेंगे a1 यानी ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तो इसमें हम x² को x² से काटते हुए a का मान निकालेंगे 3, v का 12 और c का क्या निकालेंगे, c ही रहता है। अब देखिए क्या बताना है। इसमें कहा गया है कि मूल समान है। जब मूल समान हो तो ये होता है b² - 4ac = 0। मूल समान दिया होता तो b² - 4ac = 0 होता है। तो v की वैल्यू यहाँ पर 12 है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, -4 लिखेंगे। फिर a की वैल्यू हमें पता है 3 तो 3 लिखेंगे। फिर c की वैल्यू c रखेंगे, बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो 4 × 12c हो जाएगा, बराबर 0। तो -12c बराबर ये -144 इधर आएगा, हो जाएगा। अब माइनस से माइनस काट देंगे तो ये बचेगा 12c बराबर 144 और c बराबर कितना हो जाएगा, 144 बटा 12। यहाँ 12 आएगा, इधर भाग करेगा तो 12 से काटेंगे, 12 × 1 = 12, 12 12 ये 144, तो c बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो इस c का वैल्यू इसी प्रकार निकालते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन जिसमें p का मान ज्ञात करना है आपको, लेकिन उसमें मूल समान था, इसमें एक मूल दिया हुआ है, दोनों में डिफरेंस है। आप इस पूरे वीडियो को देखिए तभी आपको समझ में आता है। देखिए, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का मूल एक मूल दिया हुआ है -2, तो हमें p का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, उन दोनों में डिफरेंस, उसमें मूल समान था तो b² - 4ac निकालना था। इसमें जब एक मान दिया हुआ है तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम -2 रखेंगे। x की वैल्यू कितना है, -2। तो देखिए, ये x² + 2x - p = 0। इसमें लगभग में 80% बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि दो क्वेश्चन एक साथ में बना दूँ, कैसे डिफरेंस पता चलेगा। देखिए, तो यहाँ पर x की जगह पर -2 रख दे रहे हैं, ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 रखेंगे, फिर x की वैल्यू -2 और -p तो अपना -p ही रहेगा, बराबर 0। ये देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, गुणा 2 दूनी 4 हो जाएगा, -p बराबर 0। तो देखिए, इस 4 एक प्लस में एक माइनस में काट दे रहे तो -p बराबर 0। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये p की वैल्यू है। तो इस प्रकार हम सीखे कि कैसे आपको कहाँ पर क्या अंतर है और कैसे हमें किसका मान, कभी k का मान देता, कभी c का देता, कभी p का देता, तो कैसे इनके वैल्यू निकालने हैं। ये था सबसे आसान तरीका। वीडियो में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ।